मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया, पापा मुझे यहाँ से ले जाओ, ये लोग मुझे मार डालेंगे। इसके जो इन-लॉज हैं उन्हें दहेज के चक्कर में इस लड़की को मार दिया। 1 साल अभी शादी को नहीं हुआ है। लास्ट 3 दिन से लड़की भूखी थी, घर पे इन्फॉर्म कर रही थी। पूरी तरीके से लड़की को मारा भी गया है, लड़की के बॉडी के ऊपर निशान भी हैं। अपनी मौत से ठीक 20 मिनट पहले पलक रजक अपने पापा से भीख मांग रही हैं और वो भी अपनी जिंदगी। लेकिन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पलक की मर्डर मिस्ट्री अब एक रील की वजह से और ज्यादा उलझ गई है। लाखों व्यूज पाने वाली जिस लड़की को लोग इंस्टाग्राम क्वीन कहकर बुलाते थे, आज उसी की मौत के बाद उसके इंस्टाग्राम अकाउंट से ऐसे संकेत मिले हैं जो उसकी जिंदगी के पीछे छिपे दर्द, घुटन और कथित प्रताड़ना की कहानी बयां कर रहे हैं। ट्विशा और दीपिका के बाद अब पलक के साथ ऐसा क्या हुआ? पलक के साथ उन 20 मिनट में ऐसा क्या हुआ कि वो सीधे हॉस्पिटल के स्ट्रेचर में मृत पाई गई? नमस्कार, मेरा नाम है गजल शर्मा और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। 12 मई 2026 शाम करीब 6:14 ग्वालियर के मुरार इलाके के सुरैयापुरा में रहने वाली 21 साल की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पलक रजक ने अपने भाई प्रिंस को फोन किया। फोन उठाते ही भाई को पलक की आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था। वो रो रही थी, कांप रही थी और बार बार सिर्फ एक ही बात कह रही थी कि भैया जल्दी आ जाओ, मुझे यहाँ से ले जाओ, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। बहन की आवाज सुनकर प्रिंस आनन फानन में घर से निकला। जब वो शाम करीब 6:45 पर ससुराल के पास पहुंचा, तभी ससुराल वालों का फोन आया कि पलक अस्पताल में है। प्रिंस जब जिला अस्पताल पहुंचा तो पलक की मौत हो चुकी थी। जिस लड़की को लोग इंस्टाग्राम पर क्वीन कहते थे, जो हर वीडियो में मुस्कुराती दिखाई देती थी, उसकी जिंदगी का अंत इतना दर्दनाक होगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था। अब इस मौत ने पूरे ग्वालियर को झकझोर कर रख दिया है। मौत के बाद जब परिवार और पुलिस ने उसका इंस्टाग्राम अकाउंट खंगाला तो कई ऐसी रील्स और पोस्ट सामने आई जो अब बेहद डरावनी लग रही हैं। मौत से 2 दिन पहले यानी कि 10 मई को पलक ने एक रील पोस्ट की थी जिसमें पैनिक अटैक, एंजाइटी, स्लीपलेस नाइट्स, कंटिन्यूअस क्राइंग और डिप्रेशन जैसे शब्द लिखे हुए थे। उस वक्त लोगों ने शायद इसे एक ट्रेंडिंग रील समझा होगा, लेकिन अब पुलिस इन्हें पलक की मानसिक हालत से जोड़कर देख रही है। इससे पहले 24 अप्रैल 2026 की रात यानी अपनी पहली मैरिज एनिवर्सरी पर भी पलक ने एक रील पोस्ट की थी। बैकग्राउंड में गाना चल रहा था कि मैं यहाँ भी गई, मैं वहां भी गई, और ऊपर लिखा हुआ था सत्यानाश होने वाले जितने रास्ते थे मैं सब में VIP एंट्री लेकर घुस गई हूँ। उसके बाद 25 अप्रैल 2026 को पलक की शादी को 1 साल पूरा हुआ था। आने वाले 30 जून को वो 22 साल की होने वाली थी, लेकिन जन्मदिन से पहले ही उसकी जिंदगी का सफर थम गया। देखा जाए तो पलक की शादी अप्रैल 2025 में एयरफोर्स में आउटसोर्स कर्मचारी अमित रजक से हुई थी। परिजनों का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही सास और देवर दहेज में कार की मांग को लेकर पलक को प्रताड़ित करने लगे थे। पति से वो कहती थी, लेकिन पति ज्यादा कुछ नहीं बोलता था। अपने माँ भाई की हरकतों का विरोध नहीं करता था। इतना ही नहीं, शादी के समय दी गई FD को भी ससुराल वालों ने जबरन तुड़वाकर पैसे हड़प लिए थे। परिजनों के मुताबिक पलक के गले, पैर और शरीर के अन्य हिस्सों पर चोट के निशान थे जो मारपीट की ओर साफ इशारा कर रहे थे। पलक ने मरने से करीब 20 मिनट पहले अपने पिता को भी फोन किया था। उसने कहा था कि ससुराल में मुझसे कोई बात नहीं करता, 3 दिन से खाना नहीं खाया है मैंने, कार और सोने की चेन मांगते हैं, मुझे यहाँ से ले जाओ, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। परिवार का दावा है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ की गई एक हत्या है। इसके जो इन-लॉज हैं उन्हें दहेज के चक्कर में इस लड़की को मार दिया। 1 साल अभी शादी को नहीं हुआ है। लास्ट 3 दिन से लड़की भूखी थी, घर पे इन्फॉर्म कर रही थी, पर जब हम जाने की बात करते थे तो उनके घर वाले टाल मटोल कर देते थे। काफी टाइम से उससे गाड़ी की भी मांग करी जा रही थी और अभी लड़की बिल्कुल पूरे तरीके से लड़की को मारा भी गया है। लड़की के बॉडी के ऊपर बहुत ही निशान भी हैं, और जो एक्चुअल अक्यूज थे वो सारे के सारे फरार हो चुके हैं। क्या नाम है इनका? पलक पुरविया, क्या उम्र है? 20 साल, ससुराल कहाँ था इनका? सुरैयापुरा। क्या करते हैं ये पति? ये एयरफोर्स में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब करते हैं। फांसी का निशान बनाया गया है, वो रस्सी का निशान है, और पंखे पे साड़ी लटका दी गई थी। हमें ये बोला गया कि लड़की ने आत्महत्या करी है। यहाँ पे आके हॉस्पिटल में आके हमें जहाँ आके फोन किया जा रहा है
कि भैया आपकी लड़की मर चुकी है। अभी क्या फरार हो गए? सब फरार हैं, कोई अता पता नहीं है कहाँ गए। और मेन इसका अक्यूज है इसमें उसकी मदर इन लॉ और उसके ब्रदर इन लॉ, दोनों की दोनों जो मेन अक्यूज हैं उन्होंने ही मारा है। क्योंकि लड़की ने कुछ टाइम पहले भी ये न्यूज दी थी कि उसकी मदर इन लॉ उसे फोर्स कर रही है उसकी फैमिली के ज्वेलरी के लिए, जो ज्वेलरी उसको हम लोगों ने दी थी उसको फोर्स कर रही थी कि वो ज्वेलरी उसको दे, पर वो उसको बारह मना कर रही थी। फिर उसने फिर भी ले ली, लो वो भी ले ली, ठीक है। 1 लाख रुपए की एफडी दी थी उसकी नानी ने, लड़की की माँ नहीं है, लड़की के एक फादर हैं, ठीक है। बिन माँ की लड़की थी यार, अभी शादी हुई 1 साल भी नहीं हुआ पूरा। लड़की कहाँ की रहने वाली है? पिंटो पार्क। भाई प्रिंस का इस पूरे मामले में ये कहना है कि जब उसने पलक का शव देखा तो उसके शरीर पर गर्दन से लेकर पैर तक चोट के निशान थे। उसे लगा जैसे बचने के लिए पलक ने बहुत स्ट्रगल किया हो। इसी वजह से परिवार ने 3 बड़ी मांगे भी रखी हैं। पहली मांग तो ये कि उन्हें एक पैनल पोस्टमार्टम चाहिए, यानी कि डॉक्टरों के पैनल से शव का पोस्टमार्टम कराया जाए और वीडियोग्राफी भी कराई जाए। दूसरी मांग ये है कि इसकी प्रॉपर फॉरेंसिक जांच की जाए, फॉरेंसिक एक्सपर्ट से घटनास्थल और शव की जांच कराई जाए। और तीसरी मांग ये है कि आरोपी सास, देवर और पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर तुरंत गिरफ्तारी की जाए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि जिस परिवार के भरोसे माँ बाप अपनी बेटी ब्याह देते हैं, वही परिवार गाड़ी, सोना और दहेज के लिए बहू की बलि चढ़ा देता है। कहते हैं बेटियां अपने घर में सुरक्षित होती हैं, लेकिन यहाँ तो ना टूशा सुरक्षित थी, ना ही दीपिका और ना ही पलक। ऐसी कितनी बहुएं होंगी देश में जो हर दिन घरेलू हिंसा का सामना करती होंगी और आखिर में टूटकर मौत को गले लगा लेती हैं या फिर मार दी जाती हैं। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स करके अपनी राय जरूर बताइए।